देखिए, राजद कहते हैं कि MY का मेरा पार्टी है, एक तरफ कहता है कि A to Z का पार्टी है। तो सर, आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि राजद अभी तक जो है कि मुसलमानों को ठगने का काम किए हैं, और जिस तरह से मुसलमान को ठग रहे हैं उस तरह से अब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उतर गए हैं कि हम 3 करोड़ रोजी रोजगार देंगे, मतलब 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। एक बात बताइए सर, वादा करना गलत है क्या? सर ये जुमलाबाजी है। और वो कैसे प्रूफ कीजिए आप? देखिए, आप खुद जो है कि जानते हैं सर कि हमारे बिहार में अभी भी SC ST OBC में 60% लोग ही शिक्षित हो पाए हैं। 40% लोग ऐसा है सर कि जो मैट्रिक भी नहीं कर पाए हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए रहे हैं वो प्रत्येक परिवार को कैसे सर नौकरी दे देंगे, वो तो जुमले ने दे रहा है। बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, आज तक एक बात को याद कीजिए आप लोग, 2000 ईस्वी में शायद याद है हम लोगों को कि रामविलास जी उस टाइम जो है कि जन समर्थन देने के लिए तैयार थे। किसको समर्थन देने के लिए तैयार थे? तो RJD को, कि किसी मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। 2005 में मुसलमान को, किसी मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उस टाइम भी राजद क्या किया सर? कहा सरकार गिराना हम पसंद करेंगे, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सर, मुसलमान लोग भी मन बना चुके हैं कि राजद ठगने का काम किए हैं। वो बात कर रहे हैं एक तरफ, जिसकी जितने साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ मुसलमानों को कितना सीट मिला है सर? हम जनसुराज 40 सीट दिए हैं मुसलमान भाई को, और राजद 4 सीट दिए, उसमें भी 1 सीट में वो पेच 18 सीट दिया, वो 18 दिए सर, तो वो 4 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आप जो है वो जीतने की बात के आंकड़े बता रहे 4। हाँ, वो 18 दिया है सर, देखने के लिए दिया है, लेकिन 4 जीतेगा, उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसा के आपको उलझा दिया है। और हम लोगों ने 40 सीट दिया है, इसीलिए हम लोग के साथ अवाम है सर, और हम लोग इस बार भारी मत से जीत रहे हैं। पूरा बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे, और पलटू बाबू को अब की बार बिदागरी करके ही मानेंगे। प्रण बना लिया आप लोग? जी, प्रण नहीं, उसके लिए सर मेरा चप्पल अगर बिक जाएगा, ये कुर्ता भी मेरा बिक जाएगा, तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। ठीक है, अब आपसे हम लेंगे, चूँकि आप रिजवान जी हैं, मुसलमान हैं, अब कह रहे हैं कि मुसलमान साथ ठगी हुई है, हम देख रहे हैं साथ घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी जो बोले हैं एकदम बिल्कुल 100% एकदम परफेक्ट बात बोले हैं। अब एक बात पत्रकार महोदय आप जान लीजिए कि मुसलमान का आबादी लगभग 19-19.5% है बिहार में। उस हिसाब से आपका 65 गो सीट आपको बनता है। अभी हम यादव और मुस्लिम या और भी जात का बात हम नहीं करेंगे, कम से कम हिस्सेदारी का अगर बात हो तो आपको जो है 65-60 या 50+ आपको सीट चाहिए। 40-41 बनता है? नहीं, 40 ठीक है, 40-41 आप दिए कितना? 243 ही तो है सीट। हाँ, तो 243 में तो आप जो है ना, आपका यादव समाज का लोग कितना 75-76 पे आपका जो है आप उसको टिकट दिया। मुसलमान को कितना दिया मुसलमान को? तो ये चीज़ देखिए, ये कहीं ना कहीं इसका जो है हताशा हम लोग देख पा रहे हैं, हताश है, निराश है, और जो है इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए। जिसका आबादी मात्र 1% है, 1 से 1.5% हमारे मुकेश सहनी जी, और उनको जो है आप उप मुख्यमंत्री 2 राज्यसभा का सीट दे रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि भैया अब 2 बचा हुआ उप मुख्यमंत्री पद के लिए, मतलब उप मुख्यमंत्री का जो पद है 2 और बचा हुआ है, जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम देखेंगे। नहीं, बिल्कुल आपको घोषणा करना चाहिए। आप ऐसे कल के डेट में कहिएगा कि नहीं हम घोषणा नहीं किया, आप घोषणा तो कर दीजिए, आप घोषणा कीजिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नहीं आपने घोषणा कर दिया। जैसे आपने मुकेश सहनी जी का नाम आप अनाउंस कर दिए कि इनको मेरा सरकार बनता है तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आप इसी प्रकार से मुसलमान का नाम ले लीजिए।